हाँ जी। पहले 5 मिनट सवाल जवाब, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपने प्रश्न। बताया था कि हाँ, सर आपने बताया था कि एट हाउस लॉर्ड जिस भाव में होगा उस भाव का रिजल्ट बनेगा आपको जिंदगी में ट्रैवल आने के लिए। तो अगर एट हाउस लॉर्ड अगर एट में आता है या एट हाउस लॉर्ड वन में एक में आता है तो क्या होगा सर? मैंने कब पढ़ा है इसका लॉर्ड उधर जाता है, उसका लॉर्ड इधर जाता है? तो उस दिन एक बार परसों बताया, मतलब एक क्लास पहले बताए थे आपने। क्या? एट हाउस लॉर्ड अगर जिस भाव में होगा उस भाव रिस्पॉन्सिबल होगा आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने के लिए। अच्छा, वो वाला हिस्सा। मैंने कहा मैं क्या कोर्स में सर? तो नहीं पढ़ा था ये, तो कोर्स से अलग कुछ बता दिया था उस मैंने, दिन एट हाउस की कहानी। ठीक है। एट हाउस लॉर्ड कहाँ गया? एट में होगा या वन में होगा तो क्या होगा? एट हाउस लॉर्ड एट में बैठेगा तो ससुराल ट्रांसफॉर्म कर देगा आपको। वन में होगा तो? वन में होगा तो धक्का खाओगे खुद ही और तभी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। खुद को ही चोट पड़ेगी, कोई ना कोई अच्छी सी। अपनी ही गलती से सीखोगे सब कुछ तो। अच्छा। सर। जी। हाँ सर, मैंने ये एजुकेशन वाली पत्रिकाएं देखी, 4-6 पत्रिका देखी। हम्म। सारे मैच हो रहे हैं। मतलब मर्क्यूरी मार्स अनपढ़ योग तो दो का वैसे तैसे ही उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया, कंप्लीट भी नहीं हुआ, 12th तक ही पास किया। तो दो हम्म। ऐसे है। मार्स सन का भी, सॉरी मर्क्यूरी सन वाली भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन किया उन्होंने, तो वो हम्म। भी मैच कर रहा है। एक कुंडली है सर जिनका मर्क्यूरी से 4th में केतु है, और वो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, पर 12 साल से सीए कंप्लीट नहीं हो रहा है उनका। तो सीए की कर जहाँ रहे हैं फिर। जहाँ का जन्म है वहीं बैठे कर रहे होंगे। नहीं, दूसरी जगह पे गए हैं। फिर कुछ और अटका रहा होगा, वो देखना पड़ेगा। अच्छा। ये तो खराब होगा तो भी तो नहीं पढ़ाई होने देगा ना। जुपिटर के साथ है सर केतु। केतु जुपिटर के साथ है, मर्क्यूरी से हाउस कौन 4th। सा है? जुपिटर केतु फर्स्ट हाउस में है, और मर्क्यूरी वीनस 10th हाउस में। 10th हाउस कभी नहीं डेवलप होगा इनका। अच्छा। आगे आएगा, बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। बाकी तो सारे वेरीफाई हो रहे, करेक्ट हो रहे। सर एक क्वेश्चन है, मर्क्यूरी मतलब मर्क्यूरी सन, सन मर्क्यूरी में डिफरेंस कहाँ पे आता है, मतलब कितना? इसके आगे मर्क्यूरी के कौन है? मर्क्यूरी के आगे सन है। मरकरी के आगे सन है, मेरे आगे कामयाबी है। अच्छा। और सन मर्क्यूरी के सन के आगे पीछे। मरकरी है, तो कामयाबी हम्म, मेरे पीछे रह गई। अच्छा। चाहिए कब मुझे? मेरे जीवन में मेरे को आगे जब चलना होगा तब मुझे कामयाबी चाहिए ना। हम्म। लेकिन सन तो पीछे बैठा है, तो वो मुझे कामयाबी कैसे देगा? ऐसा बच्चा बाप के धक्के से पढ़ेगा, उसको अपने बाप से रोज डांट पड़ेगी, नालायक है पढ़ता क्यों नहीं, नालायक है पढ़ता क्यों नहीं। क्योंकि फादर पीछे पड़ा हुआ है, मरकरी आगे जा रहा है। तो वैसा बच्चा सिर्फ अपने बाप के कहने से या अपने बाप के डर से ही पढ़ता है, नहीं तो नहीं पढ़ता। आप समझो ना। बुद्ध पढ़ाई है, पीछे कौन पड़ा हुआ है उसके? सन। तो सन ही जोर मारेगा जो मारेगा, बुद्ध तो जोर मारेगा नहीं।
है ना? तो पापा रोज डंडा लेके बैठ जाते होंगे, पढ़ता है नहीं पढ़ता? अभी पढ़ता हूँ, तो पापा के सामने पढ़ेगा जितनी देर पढ़ेगा। या माँ उसको डराएगी, आने दे शाम को पापा को बोल दूंगी आज सारा दिन तो 1 घंटा भी नहीं बैठा पढ़ने, तो 1 घंटा दिखाने के लिए बैठ जाएगा। डंडा लेके पीछे कौन पड़ा है? सन। अब मैं अगर आपके पीछे डंडा लेके जाना चाहूं तो मैं आपसे आगे चलूंगा कि पीछे चलूंगा? पीछे। पीछे। तो जो पीछे है वो डंडा लेके चलता है ना। तो सूरज पीछे है तो पापा डंडा लेके चलेगा पीछे पीछे। किसके पीछे पड़ेगा बापू? मरकरी के। मरकरी क्या है? पढ़ाई। बापू किसके पीछे पड़ेगा? पढ़ाई के पीछे पड़ेगा, है ना? जैसे पत्री में ग्रह बैठे वैसे वैसा पढ़ दो बस, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी अभी थोड़ा सर मैंने भी एक पत्रिका में लगाया था, बुध से। समझ में आ रहा है सर। अभी आपका बीच में हैंग हो गया था। हाँ सरिता जी, क्या कह रहे हो? हाँ, अभी समझ में आ रहा है सर, मतलब लगाना थोड़ा सा हाँ किसके आगे क्या हाँ, धीरे है, धीरे आएगा। थोड़ा अभी थोड़ा तो थोड़ा। शुरुआत हुई है, अभी बहुत लंबा सफर है हमारा। अभी तो सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, पतरी पढ़ी कैसे जाती है। हम्म। पर मार्स मर्क्यूरी बिल्कुल अनपढ़ योग, आधा आधी आधी अधूरी पढ़ाई। सर मैं अगर मार्स है तो या तो वो इंजीनियर बनेगा या अनपढ़ बनेगा, या डॉक्टर मैं बनेगा या अनपढ़ बनेगा। ठीक है ना? सर मैंने भी लगाया था एक पत्री मेरे में। सामने मार्स है तो मैं इंजीनियर बन के नहीं लूंगा। ओके, थैंक यू। अब मार्स की पोजीशन अच्छी है तो इंजीनियर बनाएगा। और मान लीजिए आपकी पत्री में मार्स जुपिटर से चौथा है, ठीक है मान लिया, लेकिन मार्स खुद आगे पीछे पाप तरी में फंसा हुआ है, बुरे हाउस में है, राहु केतु से अटैच है, तो फिर आप इंजीनियर बन जाते? नहीं बन पाते ना। मार्स की हालत अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोगों को जो फर्स्ट राउंड्स मैंने पढ़ाए हैं उसका बेस क्यों लिया, समझ में आ रहा है अब? उसके बिना कैसे प्रिडिक्शन करोगे? इसलिए वो इतना टाइम लगाया, एक एक घर में एक एक प्लैनेट, एक एक घर में एक एक प्लैनेट। वो फाउंडेशन है आपकी, अगर वो फाउंडेशन आपको आ गई तो आपको बीएनएन आ जाएगा। फाउंडेशन नहीं समझ में आई, बीएनएन नहीं समझ में आएगा, फिर राशियां ढूंढते रह जाओगे। और अपन राशि ले ही नहीं रहे कहीं पे भी। कहीं राशि का जिक्र हमने किया? नहीं। कहीं नहीं किया। सर जी। हेलो। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो गायनाकोलॉजिस्ट है, हम्म। लेकिन उसका मरकरी से जुपिटर से फोर्थ हाउस में सन है, सॉरी सैटर्न है, हम्म। और सैटर्न के ट्राइन में केतु और मून है 159 में। मरकरी कहाँ है सर? मरकरी मरकरी जुपिटर के साथ ही है, एक ही डिग्री में है, 18 डिग्री में। मरकरी से फोर्थ कौन है? मरकरी से फोर्थ है वो सैटर्न। मरकरी से? हाँ जी, मरकरी और जुपिटर दोनों एक साथ है। मरकरी, जुपिटर, मार्स, सन, वेनस एक साथ है तो 10th मार्स हाउस हो में। गया ना सर साथ में। अच्छा। मार्स हो तो गया, डॉक्टर बन गया। मार्स के डॉक्टर लिए। बिना मार्स के कैसे बनेगा? सर सन के बगैर या मार्स के बगैर सर? डॉक्टर सन मार्स के बिना कैसे डॉक्टर बन सकते हो आप? यार औजार है ना साथ में। एक मिनट, डॉक्टर किस पे काम करता है? सर अगर हाँ, सर्जन होगा तो हम वो बात तो, कर सकते हाँ हैं वो सर। सर्जन मेरी है, बात का ठीक। जवाब दो। ठीक। मेरी बात का जवाब दो। मैं फिजिशियन की बात कर रहा हूँ, काम किस पे करता है वो? मेडिसिन पे सर। नहीं सर, उसका पेशेंट आदमी है, जिंदा है, वो इंसान है। या कोई ना कोई लिविंग ऑब्जेक्ट होगा ना। जानवरों हम्म। का डॉक्टर बनेगा तो जानवर आएगा, हम्म। इंसानों का डॉक्टर बनेगा तो इंसान आएगा। हम्म। दोनों के पास शरीर होता है ना, चाहे जानवर के पास हो चाहे इंसान के पास हो। बिल्कुल सर बिल्कुल। शरीर मंगल होता है। मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ वो चीज क्या है? इंजीनियर क्या होता है? मशीन पे काम करता है ना। बिल्कुल। तो मशीन के बिना इंजीनियर किस काम का? आपने दुनिया में कोई ऐसा इंजीनियर देखा है जो मशीन के बिना चलता हो? नहीं। पॉसिबल नहीं है ना। हम्म। तो शरीर पे काम किए बिना कोई डॉक्टर कैसे बन सकता है?
अरे उसका जो टूल है जिसपे उसने सारी जिंदगी काम करना है, जिस मशीन को उसने समझना है, वो इंसानी शरीर है ना। चाहे वो ओपीडी में बैठने वाला जनरल फिजिशियन हो, पढ़ना तो उसे सब शरीर के बारे में ही पड़ता है ना, अंदर का विज्ञान क्या है ये समझना पड़ता है ना। हाँ तो मंगल से डॉक्टर आता है, डॉक्टर बिना मंगल के नहीं बनता। मंगल से ही डॉक्टर आता है, मंगल से ही इंजीनियर आता है। मंगल पत्री के जिस हाउस में बैठा होगा, उस हाउस से रिलेटेड उसकी स्पेशलाइजेशन हो सकती है अगर केतु साथ हो। जैसे आजकल होता है, कोई डायबिटिक स्पेशलिस्ट हो गया, कोई किडनी स्पेशलिस्ट हो गया, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गया, है ना। तो मंगल की प्लेसमेंट बताएगी कि ये किस फील्ड का एक्सपर्ट हो सकता है, शरीर के किस हिस्से पे ये काम करेगा। सर, एक चीज और कंप्यूटर साइंस के आपका लिए। मंगल कौन से हाउस में है दिलीप दा? मेरे थर्ड हाउस में मंगल है, मून के साथ। मून मून और मार्स एक साथ है। थर्ड हाउस में मंगल है आपके? जी। हाँ, तो थर्ड हाउस क्या होता है? बचपन होता है ना। थर्ड हाउस बचपन। हाँ। तो पेडियाट्रिशियन हो ना आप। हाँ जी। थर्ड हाउस बचपन होता है ना हमारा। हाँ। सर, कंप्यूटर साइंस के लिए हम सिर्फ राहु को लेंगे या केतु भी ले सकते हैं साथ में कोडिंग के हिसाब से?